हेलो एंड वेलकम टू जो रिसर्च यूट्यूब चैनल। अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं और दिसंबर अटेम्प्ट देना चाहते हैं, राइट, एंड अभी आप चॉक आउट कर रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट एलिमिनेट करना चाहिए, so this is a very stage at which you should decide all these things. तो पहली बात तो आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं आपको सारी चीजें कवर करनी है। किसी को ज्यादा कवर करनी है, किसी को कम कवर करना है, बट येस यू हैव टू टच ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, राइट। सारे सब्जेक्ट्स का अपना अपना तरीका है पढ़ने का। बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स को कि क्या इन्वायरमेंट लॉ पढ़ के जाना चाहिए फॉर यूजीसी नेट। यस, बिल्कुल पढ़ के जाना चाहिए, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर यूजीसी नेट एग्जाम इन्वायरमेंट लॉ। वाई द रीजन टू दिस इज मिनिमम आपका 5 से 6 क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है फ्रॉम इन्वायरमेंट लॉ। मिनिमम आई एम टॉकिंग, इट मे वेरिएट ऑल्सो, 7 to 8 क्वेश्चन भी आ सकते हैं या हो सकता है 10 क्वेश्चन भी आपको दिख जाए, राइट, एंड इट्स नॉट अ सरप्राइजिंग फैक्ट। तो इन्वायरमेंट लॉ आपके यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको कवर करना चाहिए अंडर दिस सब्जेक्ट। सो द फर्स्ट इज कॉन्फ्रेंसेस और कन्वेंशंस बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो मैच ऑफ द फॉलोइंग हो या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो या क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आते हैं, राइट। चाहे वो कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड हो या कन्वेंशंस, तो आपको जितने भी कन्वेंशंस हैं, कॉन्फ्रेंसेस है, कपल ऑफ लाइक 9 to 10 मैक्स टू मैक्स होंगे। आप उसकी लिस्ट बना लीजिए, उसका थीम याद करिए, उसके डेट्स भी याद करिए, ठीक है। बाकी आपको बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। ये कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं, राइट। लेकिन हाँ, जितने भी हैं कॉन्फ्रेंसेस जो कि मैं कह रही हूँ 9 to 10 है ऑन ऑन एन एवरेज, राइट। थोड़ा ज्यादा कम इधर उधर हो सकता है, बट उसका थीम याद करिए, उसका डेट्स याद करिए और इसका हो सके तो आप शॉर्ट नोट्स बना के प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो कि फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है फ्रॉम दिस वेरी सब्जेक्ट इज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो इस पर्टिकुलर एक्ट में बेसिकली आपको क्या करना है, इसका डेफिनेशन देखना है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, प्लस इसके साथ साथ आपको इन्वायरमेंट प्रिंसिपल्स देखने हैं, जैसे पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल्स हो गए ये सारे, राइट। एंड और इसके साथ साथ आपको कुछ केस लॉज भी हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, तो वो भी आपको देखना है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा देखिए और भी एक्ट्स होते हैं, जैसे एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि डेफिनेशन पार्ट देख लीजिए, प्रियम्बल आप देख सकते हैं, एंड राइट। एंड इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जो भी स्टेट बोर्ड है या सेंट्रल बोर्ड जो भी स्टैब्लिश हो रहा है वहां पे आप उससे रिलेटेड भी आप देख सकते हैं कि कौन से सेक्शन में है और क्या क्या पावर्स हैं। इतना आप कर सकते हैं। और यस, इसके अलावा भी आपके पास फॉरेस्ट एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो आप इसका भी यही थीम आप अप्लाई कर सकते हैं, लाइक डेफिनेशन देख लिया और जो स्टेट बोर्ड है, राइट, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है कि फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कौन कौन से आर्टिकल्स है जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। तो आपको डीपीएसपी में तो आपको 2 आर्टिकल्स मिल जाएंगे, और भी सेक्शंस है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जैसे आईपीसी में कौन कौन से सेक्शंस है जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करते हैं, आपको ये सारी चीजें भी कवर करके जानी है। नेक्स्ट जो एक्ट आता है और काफी इंपॉर्टेंट है अंडर इन्वायरमेंट इज एनजीटी एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऐसे कहा जाता है। ये 2010 में आया था। ये भी आपका सेम है, प्रियम्बल आप देख के जाइए, डेफिनेशंस हैं, एंड इसके अलावा आपके और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सेक्शंस हो जाएंगे, एंड इसके अंडर भी कुछ बॉडीज वगैरह कॉन्स्टिट्यूट होती है, आपको वो भी देख के जानी है, राइट। लास्ट हमारा आता है केस लॉस। केस लॉस तो काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लिस्ट बनाया है विद रिस्पेक्ट टू लीडिंग केस लॉज, एज यू कैन सी इट। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986, ये भी कई बार पूछा जाता है, राइट। फिर है आपका रूरल लिटिगेशन केस है, फिर एक एमसी मेहता गंगा पोल्यूशन वाला केस था, वेल्योर सिटीजन, ये भी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। एपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, फिर एमसी मेहता आपका टास ट्रेपेजियम केस है, ये तो आपका भी रिसेंटली पूछा गया था जून में। So the point over here is that if you are preparing for a particular subject, do make a separate case list. आप केस लिस्ट का नोट्स जरूर बनाइए, केस का नाम लिखिए, उसके ऑपोजिट उसका डेट लिखिए, और एक और कॉलम में आप उसका इशू लिख लीजिए कि क्या हुआ था,
क्या हुआ था इन द सेंस कि किस टॉपिक से रिलेटेड है, दैट्स इट। ऑलराइट, सो दिस इज द वे यू शुड गो थ्रू द केस लॉ, राइट। सो अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और दिसंबर अटेम्प्ट देना चाहते हैं, देन जुरिस एकेडमी इज ऑफरिंग यूजीसी नेट लॉ हाइप कोर्स, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा रिगार्डिंग पेपर 1 एंड पेपर 2। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे रिगार्डिंग पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें कि आफ्टर एवरी चैप्टर यू आर गोइंग टू गेट एमसीक्यू सो दैट यू कैन प्रैक्टिस वेल, and then also you are going to get mock test for paper 1 and paper 2, and all these things you will have 24/7 access either from your laptop, smartphone or tablet, right? एंड इसके अलावा और भी यूजफुल फीचर्स हैं जो कि आप वेबसाइट विजिट करके चेक कर सकते हैं, विच इज ugc.jurisearch.com। और भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you for watching this video. Do not forget to subscribe Jurisearch channel to get the further updates.